नमस्कार डियर फ्रेंड्स, वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। एक नई सुबह, एक नए दिन की शुरुआत की आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज स्पेशल शुभकामनाएं इसलिए देना चाहते हैं क्योंकि आज विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस है, वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे। और हम सब अपने जीवन में हैप्पी बर्थडेज, हैप्पी एनिवर्सरीज, हैप्पी फ्रेंडशिप डे, हैप्पी मदर्स डे, फादर्स डे, एंड देर आर एन नंबर ऑफ डेज दैट वी आर सेलिब्रेटिंग। बट अकॉर्डिंग टू मी, मेरे ओपिनियन में वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट डे टू बी सेलिब्रेटेड इन आवर लाइव्स डियर फ्रेंड्स। यस, मानसिक स्वास्थ्य एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है, एक ऐसा गंभीर और व्यापक विषय है जिस पर बात करने के लिए कुछ क्षण, कुछ पल बहुत कम पड़ जाते हैं। तो कड़ियों में बात करेंगे, धीरे धीरे बात करेंगे। पहले भी जो विषयों पर बात करी है, बात पे बात करेंगे। आपको याद होगा सुसाइड पर बात करी। ये सारे विषय ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं हमारे मानसिक स्वास्थ्य से जुड़े हुए हैं। दोस्तों, आज फिर से मेरे बहुत ही फेवरेट एक एनेक्डोट है। स्वामी विवेकानंद जी के पास एक भक्त आया और उसने जो है स्वामी विवेकानंद जी से पूछा कि स्वामी जी, सब कुछ खो देने से बुरा क्या है? जीवन में सब कुछ खो देने से बुरा क्या है? स्वामी जी ने उत्तर में जवाब दिया मुस्कुराते हुए कि उस उम्मीद को खो देना जिसके भरोसे हम वापस जीवन में सब कुछ पा सकते हैं। कितना सुंदर कथन, कितना सुंदर जवाब कि उस उम्मीद को खो देने से बुरा कुछ भी नहीं है दोस्तों। दैट एटीट्यूड, दैट पॉजिटिविटी, वो एक सकारात्मक दृष्टिकोण जिसके भरोसे हम वापस अपने जीवन में सब कुछ पा सकते हैं। देखिए, शारीरिक स्वास्थ्य और मानसिक स्वास्थ्य आपस में बहुत महत्वपूर्ण तरीके से जुड़ा हुआ है। आज के समय में मेडिकल साइंस ये प्रूव कर चुकी है कि हमारे शरीर में जो भी कुछ हो रहा है, हमारे शरीर में जो भी कुछ बीमारियां आ रही हैं, वो कहीं ना कहीं हमारे मानसिक स्वास्थ्य से, हमारे विचारों से, हमारी भावनाओं से जुड़ी हुई हैं। हम क्यों नहीं चेक कर लेते कि हमारा दृष्टिकोण जीवन के प्रति, अपने लोगों के प्रति, अपनों के प्रति, अपने प्रति हमारा दृष्टिकोण किस तरीके से रहता है। आज मानसिक स्वास्थ्य पर मैं सिर्फ एक ही बात पर बात करूंगी और वो है हमारा दृष्टिकोण। जी हाँ दोस्तों, वॉट एटीट्यूड यू कैरी विद योर सेल्फ। आप कैसा दृष्टिकोण, आप जीवन को देखने का नज़रिया कैसा अपने साथ लेकर चल रहे हैं, बहुत कुछ उस पर निर्भर करता है हमारा और आपका मानसिक स्वास्थ्य। आप देखिए, जब शरीर अस्वस्थ होता है तो हम सब कितने मायूस होते हैं। ज़रा सा सर्दी जुकाम हो जाता है, बुखार हो जाता है, शरीर कैसा निढाल हो जाता है, हमें कुछ भी अच्छा नहीं लगता है और हमें लगता है हम जल्द से जल्द स्वस्थ हो जाएं। स्वस्थ होने के लिए हम फटाफट डॉक्टर के पास भागते हैं, हम दवाइयाँ लेते हैं, फिर चाहे हम कोई भी आयुर्वेद करें, नेचुरोपैथी करें, हम होम्योपैथी करें या एलोपैथी करें, हम दवाइयाँ लेते हैं, कोर्स करते हैं 5-6 दिन का और हम स्वस्थ होते हैं। मगर कभी हमने ये पलटकर सोचने की कोशिश करी कि जब हमारा मन दुखी होता है, जब हम मायूस हो रहे होते हैं, जब हमें कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा होता है, बेवजह रोना आ रहा है, बेवजह हमारा मन दुखी हो रहा है, हमको डिप्रेशन सा फील हो रहा है, हमें सैडनेस महसूस हो रही है, तो क्या हम कभी भी कोशिश करते हैं कि किसी से बात कर लें या अपने हम विचारों को एक बार टटोल कर देख लें कि ऐसा तो नहीं कि कहीं हमारा विचार, हमारा दृष्टिकोण, हमारा अपने जीवन को देखने का नज़रिया कहीं नकारात्मक हो रहा है, कहीं नेगेटिव हो रहा है। Yes, my dear friends, it is very important that we analyze for ourselves. We keep reflecting. हम समय समय पर रुक कर, थम कर, क्योंकि हमने रुकना छोड़ दिया है, हमने थमना छोड़ दिया है। आज के सोशल मीडिया के समय में, जब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर, इतने सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हम जुड़े हुए हैं, आप खुद पलटकर सोच कर देखें कि हम सब अपने जीवन में किस तरह भाग रहे हैं। हमारे पास समय नहीं है, अपनों के लिए समय नहीं, अपने लिए समय नहीं कि हम थोड़ा सा रुक कर, थम कर ये सोच लें कि आखिर हम क्या सोच रहे हैं, हमें क्या चीज़ है जो परेशान कर रही है। ऐसा तो नहीं कि हम बहुत ज़्यादा किसी थॉट को, किसी विचार को रिपीटेडली हम सोच रहे हैं, क्योंकि आज हमारे आसपास ऐसे कई लोग हैं, चाहे वो एल्डरली हों, बच्चे हों, नौजवान हों। आजकल छोटे छोटे बच्चों में, नौजवानों में ये बहुत देखा जा रहा है, इतना ज़्यादा ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम हो रही है। हम किसी एक विचार
पर कोई हमारे जीवन में समस्या आई, कोई जीवन में प्रॉब्लम आई, हम उसको लेकर बैठ जाते हैं, हम सोचने बैठ जाते हैं, हम ओवर थिंक करने लगते हैं, ऐसा क्यों हो गया, ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। और ये थॉट जब बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, एक्सट्रीम लेवल पर बढ़ जाती है, तो फिर ये डिप्रेशन का रूप ले लेती है, ये एक बहुत ही एक एंग्जाइटी का रूप ले लेती है, और बहुत सारे हर प्रकार के मानसिक विकारों का रूप ले लेती है, जिसकी वजह से उसका टोल या उसकी जो प्रभाव है वो हमारे शरीर पर भी दिखाई पड़ने लगता है। हमारा शरीर बहुत ही अस्वस्थ लगने लगता है, हमें जीवन में कुछ भी अच्छा नहीं लगता है, हमें लगता है कि अब जीवन का मायने क्या रह गया, जीवन का महत्व क्या रह गया, जीवन का गोल क्या रह गया। दोस्तों, जीवन, हम सब का जीवन अगर हम देखें तो हम सबके जीवन में संघर्ष है। कोई ऐसा इंसान नहीं है जिसकी लाइफ में प्रॉब्लम नहीं है, और अपने जीवन के आखिरी सांस तक प्रॉब्लम रहने वाली है। मरा वो इंसान है, डेड वो इंसान कहा जाता है जिसकी लाइफ में प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि आप खुद सोच के देखिए, मरा तो वो होगा जो जिसकी लाइफ में बिल्कुल तब वो प्रॉब्लम लेस होगा जब वो आखिरी अपने समय को पूरा करके, और जब हम एक डेड बॉडी की तरह होंगे, जब जीवन में कोई समस्या नहीं होगी। मगर जब तक जीवन है, जीवन में संघर्ष रहेंगे, जीवन में प्रॉब्लम्स रहेंगी। अब मुश्किल ये है कि हम उस जीवन को, अपने जीवन को, या तो हम नकारात्मक सोचते सोचते अपने जीवन को नरक बना लें, और या हम जीवन में कुछ पॉजिटिविटी लाके जीवन को हम स्वर्ग बना लें। सोच कर देखें। आज इतना ही कहकर आपसे विदाई लूंगी, और वादा करती हूँ कि शाम तक, सुबह है, सुंदर सी प्यारी सी सुबह, इतनी प्यारी आज धूप निकली है। आइए सूर्य देव को, इस धूप को हम प्रणाम करें, और ये आशा करें कि ये रश्मि की किरण हमारे जीवन में आए और एक नया सवेरा, नई पॉजिटिविटी लेकर आए। बस सिर्फ एक काम करें कि हम सोचें आज सुबह कि क्या मेरी सोच नकारात्मक ज़्यादा रहती है, क्या मैं अपने आप को नकारात्मक मैसेजेस देता रहता हूँ, देती रहती हूँ, या मैं नकारात्मकता आने पर भी मैं तुरंत चुटकी बजाकर अपने आप को तुरंत पॉजिटिविटी की तरफ ले जाती हूँ, जिसको हम लोग कहते हैं रेजिलियंस, जिसको हम लोग कहते हैं बाउंस बैक करना। जीवन में संघर्ष है, जीवन संघर्षपूर्ण है, जीवन कभी भी संघर्ष लेस, चैलेंज लेस, प्रॉब्लम लेस नहीं रहने वाला है। दोस्तों, इस बात को हमें स्वीकार करना ही पड़ेगा। तो जीवन में संघर्ष होने के बावजूद आइए देखें कि हम किस तरीके से अपने आप को पॉजिटिव कर सकते हैं। और जीवन को पॉजिटिव करने का एक बहुत अच्छा और बड़ा ही सुंदर तरीका है कि जीवन का एक पर्पस ढूंढ लें। व्हाट इज द पर्पस ऑफ आवर लाइफ्स? What is the meaning of our existence? Because we all have a particular goal, a particular purpose for which God has sent us on this earth, on this beautiful earth, in this beautiful life. I wish you all the best, my dear friends. I really pray to God that we all become mentally healthy, because mental health is the most important dimension in overall health in today's life. I wish you all the best, my dear friends. Thank you so much. God bless you.